खबर आपको बताते हैं। कैबिनेट पद के ऑफर की खबर पर सुप्रिया सूले का बयान सामने आया, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर से गर्माती हुई नजर आ रही है। किसी ने भी मुझे कुछ भी ऑफर नहीं किया है, सुप्रिया सूले ने यह बात स्पष्ट कर दी है। ना ही मुझे कोई बातचीत मेरे से की गई है। सुप्रिया सूले ये कहती हैं, आगे वो कहती हैं अपने बयान में कि मैं वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हूं। आपको जानकारी दे दें कि महाराष्ट्र में सियासत फिर से गर्मा गई है। इसकी वजह है एनसीपी चीफ शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार की सीक्रेट मीटिंग। ये मीटिंग पिछले दिनों पुणे में हुई थी, एक उद्योगपति के यहाँ पर हुई थी। अब इस मीटिंग के सीक्रेट मीटिंग के होने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि बैठक में शरद पवार को मनाने के लिए बीजेपी ने अजित पवार के जरिए कैबिनेट में शामिल होने का ऑफर शरद पवार को दिया है। और इसी के बाद एक बार सियासत गर्माती हुई नजर आई। लेकिन फिलहाल इस सारी अटकलों के ऊपर सुप्रिया सूले ने पूर्ण विराम लगा दिया है और कैबिनेट पद के ऑफर की खबर पर यह बोला है कि किसी ने मुझे कोई भी ऑफर नहीं दिया है। सिर्फ 15 अगस्त का एक बड़ा सेल चल रहा है बहुत जगह, तो इसलिए कुछ महंगाई इतनी बढ़ी है तो शक्कर आटा कुछ सेल चल रहे हैं बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स में। मैंने पेपर में पढ़ा, वो ऑफर मुझे पता है, बाकी कोई ऑफर मुझे पता है। तो देखिए, सुप्रिया सूले को आपने सुना और इस बयान के बाद में एक बार फिर से सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है, गर्माती हुई नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े। सत्य प्रकाश, क्या कुछ अपडेट आपकी? क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत लगातार कभी इधर जा रही है तो कभी उधर जा रही है। एक बार जब सियासत गरमाई, जब ये बात सामने आती है कि शरद पवार को ऑफर दिया गया है बीजेपी के द्वारा, अजित पवार के जरिए सीक्रेट मीटिंग हुई है, लेकिन इन सभी अटकलों के ऊपर एक बार फिर से पूर्ण विराम सुप्रिया सूले के इस बयान ने लगा दिया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सुप्रिया सूले का बयान यह साफ कर देता है कि जिस तरह से लगातार कभी कांग्रेस के नेता, कभी अन्य दलों के नेता यह आरोप लगाते हैं कि अजित पवार और शरद पवार की मीटिंग में अजित पवार ने शरद पवार के यह ऑफर दिया है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय मंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। इसके अलावा सुप्रिया सूले को लेकर भी यह कहा जा रहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुप्रिया सूले को एक मौका दिया जाएगा, जिस पर सुप्रिया सूले ने अब अपना जवाब देते हुए सीधे तौर पर यह साफ कर दिया है कि उन्हें किसी भी तरह का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। वह सिर्फ एक ही ऑफर के बारे में जानती है, जो इन दिनों 15 अगस्त की को लेकर, महंगाई को लेकर जो ऑफर चल रहा है उस पर उनका ध्यान केंद्रित है। और रही बात, वह महाराष्ट्र के किसी नेता से बातचीत नहीं करती है। कांग्रेस के उच्च नेताओं से वह बातचीत करती है, दिल्ली की वह राजनीति करती है और दिल्ली के नेताओं से ही वह बातचीत करती है। ऐसे में जो लोग उन्हें ऑफर देने की बात कर रहे हैं, उनसे इस बात का उत्तर ले कि आखिरकार उन्हें कौन ऑफर दे रहा है। लेकिन उन्होंने आज यह साफ कर दिया कि शरद पवार और अजित पवार की मुलाकात के बीच जो ऑफर की बात कही गई है वो सरासर गलत है। इस तरह की कोई बयानबाजी न करे। हालांकि संजय राउत ने भी आज सुबह जो बयान दिया है उस पर उन्होंने साफ यह प्रतिक्रिया अपनी दी है कि कांग्रेस के नेता जो ऑफर की बात कर रहे हैं, हालांकि अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं हो गए जो शरद पवार को ऑफर दे सके। ऐसे में अजित पवार और जयंत पाटिल जैसे नेता अगर ये ऑफर की बात करते हैं तो जयंत पाटिल ये बात कतई नहीं ठीक है। ऐसे में अजित पवार बहुत बड़े नेता है और इंडिया गठबंधन के एक जो है उनका व्यक्तित्व है, इंडिया गठबंधन में उनका एक बहुत बड़ा महत्व है, हम सब उसे मानते हैं। ऐसे में इस तरह की बयानबाजी गलत है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, शरद पवार मंझे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति के और उनका एक एक कदम एक और इशारा करता है। उस बीच जब सुप्रिया सूले सामने आती हैं, तमाम इन दावों के ऊपर एक पूर्ण विराम लगाती हैं और ये कहती हैं कि मैं कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हूं क्योंकि चुनावी दौर चल रहा है, सीजन चल रहा है। उस बीच क्या कुछ मायने इस बयान के अब निकाले जा रहे हैं? देखिए, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व महाराष्ट्र में शरद पवार के नेतृत्व में हो रहा है, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हो रहा है, राहुल गांधी के नेतृत्व में हो रहा है और महाराष्ट्र के तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे नाना पटेले हो या फिर अन्य नेता हो, लगातार यह संपर्क साधे हुए कि शरद पवार किस तरह से लगातार मीटिंग से जो है अजित पवार के साथ कर रहे हैं। हालांकि अजित पवार की मीटिंग के बाद पृथ्वीराज चौहान का यह बयान जरूर आया था कि यह जो मीटिंग हुई है उसे वह नहीं मानते हैं और अगर यह मीटिंग हुई है तो इस पर वह विचार मंथन करेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन के दौरान भी इस विषय को उठाया जाएगा और इस पर चर्चा की जाएगी कि आखिरकार शरद पवार और अजित पवार की जो मीटिंग है उसका मायने क्या है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, मायने क्या कुछ है। हालांकि पूर्ण विराम यहाँ पर लगा दिया गया है। सत्य प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ।